लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले आज बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास का स्वर्णिम दिन बताते हुए कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा, जबकि पूजा पाठ और धार्मिक परंपराओं की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही एक से अधिक विवाह को कानूनी रूप से गलत माना जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश के इतिहास का आज सबसे बड़ा और स्वर्णिम दिन है। आज यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता का हमारी कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया। कल विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला, ऐसे में सत्र के दरमियान रखे जाने वाले विधेयक को न केवल एक समान नागरिक संहिता बल्कि और कई सारे विधेयक जो जनहितैषी जनउपयोगी है, लेकिन सबसे बड़ा एक देश एक विधान का जो कंसेप्ट है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल धारा 44 और 14 के भावों के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार उन राज्यों में से शामिल हो गई जो हमारे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लगाने जा रही। पूजा पाठ अब बाकी अलग अलग धर्मों की जो पूजा विधियां हैं, धार्मिक आयोजन है, उस सब की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जीवन के अंदर विवाह करना हो तो एक विवाह से ज्यादा अगर करेंगे तो कानूनी रूप से वो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, बहनों को भाइयों को समान वसीयत के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं, उसमें भी ऐसी कई सारी समानता और कई सारी विसंगतियों को दूर करते हुए एक समान कानून का लगाया जाना, ये केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ही कर सकता है। और मध्य प्रदेश उस राज्यों में से शामिल हुआ है जिनने इस प्रकार के सुधार के कदम लगाए हैं। मेरी अपनी ओर से राज्यवासियों को बधाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा, मैं समस्त दिल्ली वासियों और अपने लिए बाबा का आशीर्वाद लेने आई हूँ। उनकी कृपा हम पर बनी रहे। बाबा की नगरी में मैं आई हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद उनका अपने लिए, समस्त दिल्ली वासियों के लिए और समस्त हमारे देशवासियों के लिए, कि बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित हो और विकसित भारत के साथ साथ हमारी दिल्ली भी विकसित हो। मुख्यमंत्री के नाते मैं आज बाबा के चरणों पे यहाँ पहुँची हूँ और अपने जन्मदिन के अवसर पे मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। और ऐसे ही सारे बनारस वासी, मेरे भाई बहनों का भी बहुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। 2 दिन से मैं यहाँ इतना स्नेह, इतना प्यार आप सभी का मिला। और आज तो यहाँ पे चाय भी पी हमने, लक्ष्मी चाय भंडार पे, इसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। लक्ष्मी भैया, खूब आनंद है। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह भवन आपदाओं से होने वाली जनधन की हानि को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपदा के बाद नहीं बल्कि पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता ही नुकसान को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता
पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने द्वारका सेक्टर 17 में प्रस्तावित असम सांस्कृतिक एवं कन्वेंशन सेंटर और नाम भर के निर्माण स्थल पर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि परियोजना का निर्माण अगले साल जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। नया असम हाउस और पुनर्विकास असम भवन का उद्घाटन इस वर्ष दुर्गा पूजा से पहले किया जाएगा, जबकि कार्बी भवन और डिमासा भवन का निर्माण भी तेजी से जारी है। बेंगलुरु में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि फुटबॉल युवाओं के दिल के करीब है। वह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, ताकि आयोजन बिना किसी बाधा के सफल हो सके। See, World Cup is the heart of the youth of this country and the world. We all are youngsters. We love football. We love sports. We love youngsters of the future. We should live to their aspirations. So ultimately, I took a decision today night. Definitely, I'll be participating in that event. I asked my president of the Football Association to make arrangements. I'll go there. You also can join us. So I request all of them to maintain very calm, peace. If any small incident happens in Bangalore, this will be the end. There should know law and order is very much important. So I request everyone to be maintain very calm in Bangalore. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बिहार में उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। साथ ही 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथियों, और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देना है, और ये रोजगार तभी संभव। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स बाइक के साथ।